प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं गणित का प्रथम अध्याय संख्या पद्धतियों की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 का हल इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 6 है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण क्या है। यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप लोगों ने शांत दशमलव प्रसार की परिभाषाओं का अध्ययन किया है, तो जानते हैं शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा क्या है। जिस संख्या के हर में 2 या 5 या 2 गुणित 5 हो, प्रसार शांत कहलाता है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं कोई उदाहरण ले सकता हूँ, जैसे 3/2, 26/5, 17/10। विद्यार्थियों, यहाँ हर की संख्या में 3/2 में 2 है, 17/10 में 2 गुणित 5 है और 26/5 में हर की संख्या में 5 है। विद्यार्थियों, यह ज़रूरी नहीं है कि यही बुक के आंसर हो। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं जिसकी हर में 2 या 5 या 2 गुणित 5 दोनों हो। तो विद्यार्थियों, यह प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 7 में हम हल करेंगे। विद्यार्थियों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमको अनवसानी अनावृत्ति की परिभाषा मालूम होना चाहिए। जिन संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो उसको अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है 0.10, 100, 100, 10000, 1 इसमें विद्यार्थी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इसी प्रकार हम 0.20, 200, 200, 2000, 2000, 0 इसी प्रकार 0.30, 300, 3000, 30000, ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं। विद्यार्थियों, इसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि यही संख्या आपका बुक में भी आंसर में दी गई हो, कोई भी संख्या हो सकती है। अब प्रश्न क्रमांक 8 में चलते हैं। विद्यार्थियों, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, यहाँ 7 का भाग हम 5 में लगाएंगे, नहीं जाएगा। 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो दशमलव लगाकर हमको 50 हुआ। 7 बार भाग गया तो साथ ही 49 1 प्राप्त हुआ। फिर भी भाग 1 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हमने 0 लगाई है, तो 10 हो गया। तो 7 एकम 7। विद्यार्थियों, यहाँ 10 में से 7 गए, 3 बचे। फिर भाग नहीं गया, 0 उतारी, तो 7 चौक 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे। फिर 0 उतारी तो 20 हो गया। तो 7 दूना 14, 6 बचे। फिर भी भाग नहीं गया तो 0 उतारी है। तो इस प्रकार 60 प्राप्त हुआ। तो 7 या 8 56, 4 प्राप्त हुए। फिर भाग नहीं गया तो 40 हो गए। फिर 7 5 35, तो 5 बचे। विद्यार्थियों, यहाँ फिर अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी। तो 5/7 को हम 0.714285 के ऊपर हम बार का निशान लगा सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, 11 का भाग हम 9 में लगाएंगे, नहीं जाएगा। दशमलव लगाई, 90 हो गए। तो 11 8 88, 2 बचे। फिर भाग नहीं गया तो 0 उतारी, 20 हो गए। तो 11 एकम 11, 9। विद्यार्थियों, यहाँ अंकों की फिर पुनरावृत्ति होने लगी। तो 9/11 बराबर 0.81 को हम इस प्रकार लिखेंगे। 9/11 बराबर 0.81 और बार का निशान। तो विद्यार्थियों, यहाँ 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो हम पहली 5/7 लिखने के बाद हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं लिखना है। तो जैसे 0.750, 7500, 750000, 75 फिर उसके बाद में 0.76
7600760000 डैश डैश डैश, फिर 8080800008 डैश डैश डैश। विद्यार्थी यहाँ पर मैंने 0 और लगाना मैं भूल गया हूँ, तो इसको इस प्रकार लिखना है 0.80800008 डैश डैश, फिर उसके बाद 9/11। इस प्रकार 3 अपरिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।